वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टॉक जो कि 1 घंटे में मॉर्निंग में करीबन 64% का करेक्शन इसमें दिखाया, वो भी डाउन साइड में, यानी 64% एक तरह से हम बोल सकते क्रैश हुआ है। ये करेक्शन क्यों आया है स्टॉक में, हम इसका रीज़न जानेंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे इन्वेस्टर को और इसके नुकसान क्या होने वाले, इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, ये सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। क्योंकि एक दिन में 64% का करेक्शन निगेटिवली, वो भी ये डेफिनेटली एक बड़ी बात किसी भी स्टॉक के लिए साबित हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये स्टॉक कौन सा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की। आप देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड आज 64% से हमें डाउनग्रेड होता हुआ, क्रैश होता हुआ, करेक्शन होता हुआ देखने को मिला, यानी करीबन 496 पॉइंट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद 800 के आसपास जो स्टॉक था वो स्टॉक क्रैश होके एकदम फ्लैटली करीबन 277 पर हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। करीबन 64% का करेक्शन वेदांता लिमिटेड ने आज दिखाया है। अब वेदांता लिमिटेड के इस करेक्शन के पीछे का रीज़न और साथ ही साथ इसके बेनिफिट इन्वेस्टर को और इसके नुकसान, हम सभी चीज़ें देखने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर अ सेल, सो प्लीज़ टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। तो चलिए हम स्टडी करते कि वेदांता में इस क्रैश के पीछे का रीज़न क्या है। इससे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन वेदांता लिमिटेड, तो वेदांता लिमिटेड एक मेजर डीमर्जर करने वाला था, स्प्लिट करने वाला था उसके बिजनेस को इनटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट बिजनेस, और आज ये मर्जर जो है हमें होता हुआ नज़र आया है। और इस वजह से आज ये वेदांता लिमिटेड इस मर्जर के बाद हमें 64% के करेक्शन में देखने को मिला है। अब ये मर्जर वेदांता कर क्यों रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आप वेदांता में स्टडी कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो वेदांता के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपको ये भी देखना चाहिए। तो ये मर्जर क्यों कर रहा है, वाई दिस मर्जर? तो जो पेरेंट ग्रुप है वेदांता का, वो चाहता है कि वेदांता का डेप रिड्यूस हो। हम जानते हैं कि वेदांता पे बहुत सारा डेप है और इसी वजह से बहुत से लोग इस स्टॉक से दूर रह रहे हैं। तो इस रिड्यूस डेप करने के लिए और वैल्यू शेयर होल्डर्स की जो है ये अनलॉक होने के लिए, क्योंकि एक वेदांता कंपनी ऐसी है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स जो है, बहुत सारे सेक्टर्स है, और ये सेक्टर्स अलग अलग बहुत सारे होने की वजह से, पर्टिकुलर डेप की वजह से, जो अच्छे सेक्टर से, ग्रोइंग सेक्टर से, इनमें भी वैल्यू जनरेट नहीं हो रहा है और शेयर होल्डर्स इस वजह से डिसअपॉइंटेड है और वेदांता से रहते हैं। तो वेदांता में शेयर होल्डर्स का वैल्यू एडिशन होने के लिए ये जो है डीमर्जर किया जा रहा है। साथ ही साथ बिजनेस को ग्रो इंडिपेंडेंटली करना भी अलाउ होगा इस डीमर्जर के साथ। इसके बिजनेसेस भी अलग अलग डीमर्ज होंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो आता है क्वेश्चन, ये आता है कि वेदांता में कितने अलग अलग बिजनेस है और कितनी अलग अलग एंटाइटीज हमें लिस्ट होते हुए कंपनी देखने को मिलेगी और हमें इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ मेनी कंपनीज विल क्रिएटेड, कितनी कंपनियां क्रिएट होने वाली है। वेदांता का जो स्प्लिट हो गया है, इसके बाद 6 कंपनियां, 6 सेपरेट कंपनियां हमें जो है कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर कंपनी, स्टील एंड फॉर्स मेटल्स और ब्रास मेटल्स यानी जिंक, कॉपर, और एग्जिस्टिंग वेदांता लिमिटेड जो कि होल्डिंग और रिड्यूशनल एंटाइटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये 6 कंपनियां हमें वेदांता के मर्जर के बाद जो है ये देखने को मिलने वाली है। यानी आज जो एग्जिस्टिंग वेदांता लिमिटेड है, इसके 6 अलग अलग कंपनियां, 5 सॉरी, इसको पकड़कर हमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे ये डीमर्जर का रेशो क्या रहेगा ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये 6 कंपनियां हैं, हमारे पास वेदांता के स्टॉक है, तो हमारे वेदांता के स्टॉक्स के बदले हमें इन कंपनियों का क्या मिलेगा, रेशो क्या होगा, ये जानना ज़रूरी है। तो डीमर्जर का जो रेशो है, ये हर एक शेयर आपके पास अगर वेदांता लिमिटेड का है तो आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि एक शेयर इन ईच ऑफ 5 न्यू कंपनीज, यानी यहाँ पे जो हमने देखी ये वेदांता लिमिटेड अगर आपके पास है, इसकी एक स्टॉक आपके पास है, तो आपको ये 5 कंपनियों के भी एक एक स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेदांता का ये मर्जर का रेशो हमें देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पे फाइनल स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिल सकता है, बाकी सेम रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स जो है ये शेयर्स, मल्टीपल शेयर्स होंगे इनके मल्टीपल बिजनेस में, और किसी एक कंबाइंड बिजनेस की एंटाइटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अब ये जानने के बाद एग्जैक्टली शेयर होल्डर्स के साथ होगा क्या, व्हाट हैपन टू शेयर होल्डर्स, ये बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपको जो शेयर होल्डर है वेदांता के, उन लोगों को इनके पास योर शेयर्स विल रिमेन, जितने शेयर्स है वो तो रहेंगे ही रहेंगे वेदांता के, लेकिन साथ ही साथ एडिशनल शेयर आपको न्यू कंपनीज के मिलेंगे, यानी टोटल वैल्यू जो है आपका ये इंक्रीज होगा वैल्यूएशन इंडिविजुअल बिजनेसेस में, यानी ये सारे जो इंडिविजुअल 5 अलग बिजनेस है इन सब में आपका वैल्यूएशन इंक्रीज होने वाला है। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें ये भी देखने को मिलेगा कि हिडन वैल्यू अनलॉक होंगे, साथ ही साथ फोकस जो है ये बेटर सेक्टर्स पे अलग अलग होता हुआ नजर आएगा हमें, और पोटेंशियली हाई वैल्यूएशन यहाँ पे अब वेदांता का देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेप भी यहाँ पे रिड्यूस होगी वेदांता की। अब इसमें कुछ रिस्क तो डेफिनेटली रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रिस्क की बात करेंगे तो एक तो एग्जीक्यूशंस डिले, जो कि आज हमें देखने को मिल रहा है कि करीबन हो ही चुका है। मार्केट में वोलेटिलिटी 64% स्टॉक ने करेक्शन दिखाया है। डेप कंसर्न जो है ये ग्रुप के लेवल पर डिपेंड करता है, तो ये हमें आने वाले समय में अनलॉक होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आ रहा है, शुड यू इन्वेस्ट नाउ। सबसे पहले तो किसी भी तरह का डायरेक्ट रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है, पर आप कंसीडर कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मे बी इसमें बेनिफिट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी को आपको फेस करना है, और डेप को की सिचुएशन वेदांता की हमेशा देखते रहना है कि ये एंटाइटी करने के पीछे का उनका मेन मोटो डेप रिड्यूस करना है, तो क्या डेप रिड्यूस हो रहा है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर स्टडिंग वेदांता, इफ़ यू आर कंसिडरिंग वेदांता लिमिटेड, तो डेफिनेटली आपको ये देखना ज़रूरी है कि जिस वजह से ये मर्जर हुआ है, क्या ये वजह में फ़र्क पड़ रहा है, क्या ये वजह ख़त्म हो रही है, या ये वजह बढ़ रही है, या ये वजह एज इट इज़ है। तो ये देखते हुए आपको वेदांता को कंसिडर करना चाहिए। एक अगर सिंपल एग्जाम्पल की मैं आपको बात करूँ कि आज के 64% के करेक्शन के बाद अगर आपके पास वेदांता लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं, तो इस डीमर्जर के बाद 100 शेयर आपको एल्यूमिनियम कंपनी के मिलेंगे, 100 शेयर ऑयल एंड गैस के मिलेंगे, 100 शेयर पावर के मिलेंगे, एज ऑन पूरे सेक्टर्स में आगे के सभी जो कंपनियों की एंटाइटीज बनेंगी सबके 100 शेयर्स मिलेंगे। अब ये शेयर्स में आपका सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ ये आ जाता है कि ये शेयर्स मिलेंगे कब आपको। तो ये शेयर्स आपको डीमर्जर, यानी आज डीमर्जर हमने देखा 64% का करेक्शन हो चुका है वेदांता में, तो ये आपको किसी किसी को आज मिल चुके होंगे, किसी किसी को आने वाले 1-2 दिनों में विद इन 8 डेज आपको मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो जो डीमर्जर के ऊपर हमारा एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है कि अगर विद इन 8 डेज आपको डीमर्जर के स्टॉक्स नहीं मिलते हैं तो आपको कहाँ कांटेक्ट करना है और कहाँ आपको मेल भेजकर ये चीज़ को कंफर्म करना है कि ये शेयर्स आपको क्यों नहीं मिले और मिलेंगे तो कब मिलने वाले। तो उसके लिए आपको चैनल पर चले जाना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालने की पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँ और आप वो वीडियो को देख पाए, जिन लोगों को डीमर्जर के बाद स्टॉक्स नहीं मिले उनके लिए। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. I hope this information is informative for you. If you feel it's an informative video, so please like and share. Thanks for watching.